कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। विशालकाय पहाड़ों के बीच बहता ये वाटरफॉल एकदम स्वर्ग जैसा दिखता है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये जगह आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। सह्याद्री के हरे भरे जंगल में बसा एक ऐसा वाटरफॉल जो गिरता है 400 फीट की ऊंचाई से। स्वागत है आपका नानेमाची वाटरफॉल में। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द माइटी नानेमाची वाटरफॉल। इसी के पास में स्थित सातसड़ा वाटरफॉल महाराष्ट्र के खूबसूरत माउंटेन पास में से एक वारंदा घाट, साथ ही साथ एक ऐसा माउंटेन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चेहरे के जैसा दिखता है, और कुछ हिडन लोकेशंस। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं नानेमाची वाटरफॉल की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को। नानेमाची वाटरफॉल एक नेचुरल वंडर है जो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महाड तालुका में स्थित है। ये वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसका ऊपर का हिस्सा बादलों से घिरा होता है, और इसे देखने पे ऐसा लगता है मानो ये झरना सीधा आसमान से गिर रहा हो। ये झरना महाराष्ट्र के टॉलेस्ट वाटरफॉल में से एक है, जो विशेष रूप से उन नेचर और एडवेंचर लवर्स के बीच पॉपुलर है जो बारिश के मौसम में घूमने के लिए एक अनोखी जगह की तलाश में रहते हैं। नानेमाची मुंबई से 210 किलोमीटर, पुणे से 130 किलोमीटर और महाड से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। हमारी जर्नी पुणे से शुरू हुई। पुणे से नानेमाची जाते समय हमें होकर जाना होता है वारंदा घाट से। महाराष्ट्र में बहुत सारे फेमस घाट है, जैसे कि ताम्हिणी घाट, मालशेज घाट। ये सारे लोकेशन तो मैंने कवर किए थे, लेकिन वारंदा घाट एक ऐसा लोकेशन था जो मुझे बहुत टाइम से कवर करना था, और वो सपना फाइनली पूरा हुआ है। और जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, वो तो अनबिलीवेबल है। वारंदा घाट महाराष्ट्र का एक सीनिक माउंटेन पास है जो पुणे के भोर तालुका को रायगढ़ के महाड तालुका से जोड़ता है। वारंदा घाट का रास्ता कुछ 10 किलोमीटर तक लंबा है, जिसकी शुरुआत देवघर डैम से होती है और वारंदा गांव में खत्म होती है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे घाट रास्ते हैं जो कोकण को डेक्कन रीजन से कनेक्ट करता है, जैसे कि खंडाला घाट, ताम्हिणी घाट, मालशेज घाट और आंबेलनी घाट। वारंदा घाट सी लेवल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है। ये घाट जाना जाता है अपने अमेजिंग लैंडस्केप, डेंस फॉरेस्ट, ड्रामेटिक टर्न्स और मानसून के समय असंख्य वाटरफॉल्स के लिए। वारंदा घाट का ये वाला यू टर्न पॉइंट यहाँ का सबसे सीनिक टर्न है।
वारंदा घाट में हमें ये कावलिया फोर्ट दिखाई देता है जो ट्रेकिंग लवर्स के बीच में बहुत ही फेमस है। यहीं पे हमें वागजाई माता का मंदिर भी दिखाई देता है। मानसून के समय वारंदा घाट अक्सर फॉग में छुपा होता है, लेकिन जब यह फॉग हटता है तो कुछ ऐसा आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिलता है। वारंदा घाट की सीनिक जर्नी खत्म करते हम महाड़ रीजन में प्रवेश करते हैं। यहाँ से नानेमाची जाते समय हमें सह्याद्री माउंटेन के आई कैचिंग लैंडस्केप दिखाई देते हैं। रास्ते में हमें ये सुंदर सा ब्रिज भी क्रॉस करना होता है जो कि काल रिवर पे बना है। ये ब्रिज क्रॉस करते समय हमें सामने के पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू दिखता है। काल रिवर रायगढ़ के महाड़ रीजन में बहती है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम जाते हैं नानेमाची वाटरफॉल के पास में बसे सातसड़ा वाटरफॉल पे। सातसड़ा वाटरफॉल कैसे आना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल मैप पे आप डालोगे सातसड़ा वाटरफॉल तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना, ये ब्रिज है, आप देख सकते हो ये ब्रिज है और पीछे एक माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, उसी साइड नानेमाची वाटरफॉल है। और थोड़ा डिटेल में बताओ तो यहाँ पर पानी बह रहा है, वाटरफॉल है, यानी कि जो सातसड़ा वाटरफॉल है उससे ही पानी आ रहा है। और वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको रोड के किनारे से ही यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, यहीं से रास्ता है। आगे जाने के लिए हार्डली आपको 10-15 मिनट का सिंपल ट्रैक करना है। सातसड़ा, जिसे सावतसड़ा के नाम से भी जाना जाता है, एक मेजेस्टिक 7-tiered वाटरफॉल है। ये लोकेशन नानेमाची वाटरफॉल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का सिंपल ट्रैक करना होता है। रास्ता सिंपल वेल मार्क है और आपको वाटरफॉल की आवाज तुरंत सुनाई देगी। इस वाटरफॉल को देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि घने जंगलों में रोड के पास में ही आपको ऐसा वाटरफॉल देखने को मिल सकता है। यह वाटरफॉल महाराष्ट्र का हिडन जेम है जो अब सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। यह वाटरफॉल 7 स्टेट्स में गिरता है, इसलिए इसको सातसड़ा नाम दिया गया है। पानी का फोर्स इतना ज्यादा होने के कारण इस झरने को दूर से देखना ही सही होगा। ड्रोन से देखने पे पता चलता है पहाड़ के बीच में दरार पड़ने के कारण यह वाटरफॉल का जन्म हुआ है। यहाँ पे हम एक ही फ्रेम में नानेमाची और सातसड़ा वाटरफॉल देख सकते हैं। मानसून में महाराष्ट्र हमें ऐसी ही अमेजिंग जगह दिखाकर घूमने के लिए मजबूर कर देता है। सातसड़ा वाटरफॉल विजिट करके हम जा रहे थे नानेमाची वाटरफॉल, तभी बीच में हमें दिखाई दिया एक हिस्टोरिकल स्टेप वेल जो कि रानवाड़ी के पास में है। तो रोड के किनारे एक बोर्ड लगा था, वो देखकर हम यहाँ पर अंदर आए और हार्डली हम लोग 5 मिनट चल के आ रहेंगे तो हमें यहाँ पर ये वेल देखने को मिली है जिसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ब्लूइश है इसका पानी। और यहाँ पे हमको एक बड़ा सा सांप भी देखने को मिल गया है। रानवाड़ी का हिस्टोरिकल स्टेप वेल एक यूनिक एंशिएंट वाटर कंजर्वेशन की रचना है।
ये सातसड़ा वाटरफॉल के पास एक रूरल एरिया और हरे भरे एनवायरनमेंट में स्थित है। बहुत से लोग इस जगह को मिस कर देते हैं, जिसके कारण ये आज भी एक हिडन लोकेशन है। ऐसे हिडन लोकेशन में हमें कभी कभी अनचाहा मेहमान भी दिख सकता है। वैसे ये धामन सांप है, यानी कि रैट्स लेक, जो काफ़ी लंबा होता है और जहरीला नहीं होता है। पहली नज़र में हम तो देखकर ही डर गए थे। ऐसे ऑर्बिट जगहों को एक्सप्लोर करते समय हमेशा सावधान रहें। उसके बाद हम पहुंचे नानेमाची विलेज, जहां हमारी मुलाकात इस नन्हे दोस्त से हुई। यहाँ पे ये डॉगी है छोटा सा। काय नाव है तुझा? नानेमाची गांव पहाड़ से घिरा हुआ फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे हमें हार्डली 15 से 20 घर दिखाई देते हैं। ये गांव काफ़ी रिमोट है, जिसके कारण यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे खुद के व्हीकल से या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन करके आना ही सही होगा। नानेमाची वाटरफॉल फेमस होने के कारण लोग यहाँ आने लगे और यहाँ के गांव वालों को रोजगार मिलना शुरू हुआ और यहाँ पे कुछ छोटे होटल भी खुल गए। फाइनली नानेमाची वाटरफॉल के लिए हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और दोपहर के बज रहे हैं लगभग 12। तो यहाँ से कुछ 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का ट्रैक है। और इस ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। बस चलते चलते जाना है और पहुंच जाओगे वाटरफॉल के पास में। शुरू में ट्रेकिंग रूट खेतों के बीच से होते हुए जाता है। रास्ता एक ही है और फेमस होने के कारण वेल मार्क है। आपको गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम ओपन प्लेटू पे पहुंचते हैं, जहां से हमें सामने के माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है। ये सारे माउंटेन्स भोर रीजन के हैं और वारंदा घाट के वाटरफॉल भी दिखते हैं। ये ट्रैक लगभग 40 से 45 मिनट का है, जो सिंपल है, जिसे बिगनर्स भी इजीली कर सकते हैं। ट्रैक शुरू किए हुए हमें लगभग 20 मिनट हो चुका है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घने जंगल में। तो इस जंगल में हमें विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं और आप देख सकते हो कि ये पत्थर है जिसपे पूरा ग्रीन फंगस लग चुका है। पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। वो मानसून का यही करिश्मा है और पूरा घना जंगल है। अभी एकदम सनी वेदर है, इसके लिए सूर्य प्रकाश आ रहा है, वरना क्लाउडी वेदर रहता है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मानसून में जंगल खिल उठता है और यहाँ का जंगल तो कुछ ज्यादा ही। इसी जंगल में हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। हर कदम के साथ बहते पानी की आवाज तेज होती है और उत्साह बढ़ता जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें दिखता है द मजेस्टिक नानेमाची वाटरफॉल। तो लगभग हमको आधा घंटा हो गया ट्रैक करते हुए और हम लोग पहुंच चुके हैं नानेमाची के उस पॉइंट पे जहां से हमको नानेमाची वाटरफॉल दिखाई देता है। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं ये है नानेमाची वाटरफॉल का व्यू पॉइंट। बहुत से लोग यहीं पे खड़े होकर फोटो निकालते हैं। ड्रोन शॉट आपने देखे रहेंगे इंस्टाग्राम पे, वो यही के है। और सामने वाटरफॉल है, वहाँ के बेस तक हमको जाना है। यहाँ से और 15 मिनट लगेगा वहां तक जाने के लिए। बट इस पॉइंट से जो नजारा दिखता है ना, वैसा नजारा आपको वहां से नहीं दिखेगा। इस जगह को नानेमाची वाटरफॉल का फोटो पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट से हम देख सकते हैं कि नानेमाची वाटरफॉल 2 पार्ट्स में गिरता है। फर्स्ट पार्ट जो डायरेक्ट 400 फीट का ड्रॉप है, तो दूसरा कुछ 200 फीट का ड्रॉप है। यहाँ पे काफी समय बिताने के बाद हम निकल पड़े वाटरफॉल के बेस पे, जहाँ जाने के लिए हमें और 10 से 15 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है। पहले हम पहुंचते हैं ये प्लेटू के पास में। ये प्लेटू वाटरफॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
जब बारिश कम हो तो ये जगह फोटोग्राफी के लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हेवी रेस में यहाँ रुकना मतलब जान को जोखिम में डालना। इस प्लेटू से हमें सामने मधे घाट दिखाई देता है। मधे घाट पुणे में है तो नानेमाची रायगढ़ में है। इस वाटरफॉल का पानी आगे जाकर शिवथर नदी में मिलता है। शिवथर नदी फिर आगे जाकर काल नदी में मिल जाती है। जब हम इस हमंगस वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं तो इसके पानी के फोर्स से हम हिल जाते हैं। यहाँ पे पॉन्ड फॉर्म होता है जो कुछ 30 मीटर लंबा है और नहाने के लिए एकदम बेस्ट है। ये पॉन्ड का कलर डे लाइट के हिसाब से बदलता रहता है। ये वाटरफॉल के नीचे खड़े रहने पे पता चलता है ये झरना तेज बारिश में कितना खतरनाक हो सकता है। ये सीजनल वाटरफॉल है जो जुलाई से अक्टूबर के बीच एक्टिव रहता है। नानेमाची वाटरफॉल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे महाड सिटी, जहां हमने स्टे के लिए होटल लिया था। महाड एक ऐतिहासिक शहर है जो जाना जाता है रायगढ़ फोर्ट के बेस के रूप में। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगली सुबह हम निकल पड़े अपने आखिरी लोकेशन पे जो था वालवन कुंड। हम मॉर्निंग में जल्दी निकले थे तो हमें बादल देखने को मिल रहे थे। ये है मुंबई गोवा नेशनल हाईवे 66, जिसका काम न जाने कितने सालों से चल रहा है, बट अब ऐसा लग रहा है फाइनली ये रोड अच्छे से बन जाएगा। यहीं पे बहती है सावित्री नदी, जिसका उगम महाबलेश्वर हिल स्टेशन से होता है। आगे बढ़ने पे हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। महाड से वालवन कुंड की दूरी 30 किलोमीटर है और कुछ 1 घंटे का समय लगता है। अभी हम आए हैं वालन कुंड में, जो कि एक देवस्थान है और यहाँ पर बहती है काल नदी। लेकिन यहाँ का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा वो लगा छत्रपति शिवाजी महाराज का फेस का हूबहू दिखने वाला पहाड़। अब मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, इस पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है ना वो छत्रपति शिवाजी महाराज के फेस के जैसा दिखता है। तो ये देख के मैं काफी खुश हो गया। वालन कुंड, जिसे वालन कुंडी के नाम से भी जाना जाता है, एक सीनिक स्पॉट है जिसे अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ा जाता है, क्योंकि सराउंडिंग माउंटेन्स में एक यूनिक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन हुआ है जो महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के चेहरे के जैसा प्रतीत होता है। इस पहाड़ को शिव स्वरूप बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को सह्याद्री का शेर कहा जाता है और जब ऐसा कुछ
करिश्मा देखने को मिलता है तो हमें यही अनुभव होता है कि महाराज सह्याद्री के कण कण में बसे हुए हैं। यहीं पे श्री क्षेत्र वरदायिनी माता वालनकोंडी देवस्थान स्थित है, जो देवी वरदायिनी को समर्पित एक पूजनीय मंदिर है। यहाँ पे बहती है काल रिवर, जिसका उगम कलकाई देवी मंदिर के पास से होता है, जो खेड़ रीजन में है। काल रिवर के किनारे ही वरदायिनी देवी माता का मंदिर है। काल रिवर आगे जाकर सावित्री नदी में मिल जाती है। यहाँ पे हमें एक तरफ लिंगाना फोर्ट तो दूसरी तरफ श्रीमान रायगढ़ फोर्ट के दर्शन होते हैं। मानसून में ये नदी अपना रुद्र रूप धारण करती है, तभी यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। काल रिवर पे एक पुल बनाया गया है, जो एक तरीके से व्यू पॉइंट है। दोस्तों, नाने माची वाटरफॉल और उसके पास में बसे लोकेशन को कवर करने में मुझे 2 दिन का समय लगा। महाड़ रीजन की सिनेमैटिक जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।